आज हमारा सौभाग्य है कि मुनीश्री हमारे मुनीश्री अभिजीत मुनि जी हमारे जागृत मुनि जी हमारे बीच में हमारे दर्शन देने के लिए पधारे हैं ये। और हमारा लापिंग की बिल्डिंग भी धन्य होगी और हम सब इनका सानिध्य पा करके हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। और बड़ा मतलब बिना अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम इन्होंने तुरंत ही रात को कहा कि आपकी ऑफिस कितनी दूर है। मुझे 3 साढ़े 3 किलोमीटर है, हालांकि वापिस वहीं जाना है, इन्होंने कमेलिया जाना है। रात को रालिया थे हमारे वहाँ और सुबह अभी वापिस वहीं जाएंगे। 3.5 किलोमीटर पैदल आए हैं, पैदल जाना है। और जिस तरह लिफ्ट वगैरह भी कोई यूज नहीं करनी होती, 22वीं मंजिल चढ़ने है तो पैदल चढ़ेंगे। और आगे अभी जो उनका प्रस्तावित प्रोग्राम है पैदल, क्यों गाड़ी यूज नहीं करते, तो 7 सालों तक ये लंदन जाएंगे, फिर 7 साल में पहुँचेंगे वहाँ, पैदल यात्रा लंदन की। और उधर से नेपाल, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उधर से यूरोप होकर के लंदन जा पहुँचेंगे। वहाँ पे धीरे करते 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 शांति का उपदेश देते हुए सबको जोड़ते हुए समाज को पैदल 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 दोनों मनीषी वहाँ जाएंगे। आज इनकी वाणी सुन के हम कृतार्थ होंगे जी। यहाँ पे रघुराम जी के यहाँ पे आना हुआ ऑफिस में, रघुवीर जी। तो ला पिंक जैसे कंपनी का नाम है, ला पिंक, तो फ्रेंच में ला पिंक मतलब वो फ्रेंच वर्ड है क्योंकि द पिंक। तो बात चली कि भाई ये पिंक वर्ड जो ये जो टाइटल है, ऐसा टाइटल क्यों दिया गया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब भी व्यक्ति के चेहरे पे एक स्माइल आती है ना, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, पिंक पिंक हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एट द एंड हम जितनी भी मेहनत करते हैं, जो भी हम प्रयास करते हैं, हम आज यहाँ पे आप लोग कुछ काम कर रहे हो, तो एट द एंड आपका मेन फोकस क्या है, खुशी। और खुशी व्यक्त कैसे होती है, स्माइल के थ्रू। तो स्माइल बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी मैं स्टोरी बताता हूँ कि लाइफ में क्या है, अप डाउन्स आते हैं सबकी लाइफ में। और मैं मानता हूँ कि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहा है, और उस स्ट्रगल में हमको कैसे रहना वो हमको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको कुछ बताएगी, लेसन देगी कि हाउ वी शुड बी इन अवर लाइफ। तो एक सेठ था, उसकी एक सेठानी थी और एक पुत्र वधू थी। बेटा नहीं था, बहू थी। बेटा कोई छोटी एज में जो भी एक रीज़न हो गया। अब वो वहाँ पे अच्छे से गांव में रहते थे, खुश थे बड़े। एक दिन की बात है, एक दरवाज़ा था, उनके जो घर का जो दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा क्या हो गया, टूट गया। अब जैसे ही दरवाज़ा टूटा, तो सेठानी ने सबसे पहले क्या बोला सेठ जी को कि भाई ये दरवाज़ा टूटा है, इसको थोड़ा क्या कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। अब आपको तो पता ही है, भूलने की बीमारी। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन तक वो दरवाज़ा ठीक ही नहीं करवाया। अब सेठानी तो, सेठ आए तो 2-3 बार रिमेम्बर करवा दिया। अब उसका भी पारा चढ़ गया। सेठानी बोले क्या बात है भाई, मेरी बातें नहीं बिल्कुल भी मानी, करते हो आप मेरी बातों में आना कानी, कर दूंगा मैं आपको छानी मानी। तो बोली ऐसे सेठानी। तो सेठानी ने थोड़ा सा क्या हुआ, सेठ के मन में आया कि भाई ठीक है, बोला आपने ठीक है। सेठ ने सब सुना सुना सुना, और करेंगे क्या। अब सुन करके एक ही बात बोली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बोल करके बात को कंप्लीट कर दिया। दी एंड तो करना पड़ेगा कुछ तो। एक अगर ज्यादा हाइप होता है तो एक को कूल रहना पड़ता है थोड़ा। अब थोड़ा समय बीता और उनके यहाँ पर एक डॉगी था। अब जो डॉगी था ना, बड़ा प्यारा डॉगी था। और सेठानी को कभी भी कोई मन में थोड़ा डिप्रेशन होता, स्ट्रेस होता, कुछ भी होता, तो वो किसको बताती, डॉगी। इसीलिए तो रखते हैं कि और किसी को तो बताए, वो पता नहीं कहाँ किसको किसको बता दे। पर डॉगी का तो क्या है, वो बेचारा बताना चाहे तो भी बता नहीं सकता। और एक अफेक्शन होता है,
एक अलग ही प्रेम होता है उसके प्रति। तो डॉगी रखा था, कभी भी कुछ बात होती थी शेयरिंग करिंग हो जाती थी उधर, और अच्छा लगता था बड़ा। अब डॉगी की भी एज आती है ना, 12-13 एज। अब एक दिन ऐसा आया, वो बेचारा चला गया, चल बसा। अब जब चल बसा, वापस सेठानी किसको पकड़ी? सेठ को। सेठ को पकड़ी, और ऐसा लगा कि भाई सेठ को बोलेंगे तो कम से कम सेठ कुछ तो हमदर्दी दिखाएंगे। वो हो गई अपसेट। तो चलो देखते पूछते हैं, वेरी सेठ। सेठ तो बोले भाई एवरीथिंग इज वेरी वेल सेट। वो उल्टा बोल रहा है, बोले जो हुआ क्या है अच्छे के लिए हुआ। अब सेठ इतना है कूल, समझ में नहीं आया। सेठानी को लगा इसका लगता है दिमाग है फूल, हर बात पे ऐसा क्या बोलता है, हमेशा रहता है कूल ही कूल। हो रहा है जीवन में डब्बा गुल, बात है बड़ी मूल, पर ये तो हर बात को क्या बोलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पता नहीं क्या ये कर रहा है इतनी बड़ी, क्यों कर रहा है इतनी बड़ी भूल। अब क्या हुआ, थोड़ा टाइम और बीता। अब देखो आप लोगों को गौर से उसलिए सुनना है क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आएगा बाद में। थोड़ा टाइम और बीता, और उनकी इकलौती पुत्र वधू थी। अब थोड़ा आनाकानी हो जाती है ना कभी कभी। अब थोड़ी कभी कभी होती कोई दिक्कत नहीं, पर एक दिन ऐसा आया कि बहुत ज्यादा हो गई, और वो इतनी ज्यादा हो गई तो बहू रानी कहाँ जाती है? जब थोड़ा सा भी अगर मान लो नाराजगी आती है तो कहाँ जाती है वो? मायके, पीहर, जो बड़ा है दिल के नियर, क्योंकि उसको लगता है वहीं पे मुझे लोग करते हैं चीयर, रहते मेरे डियर। उसको बात है बड़ी क्लियर कि पियर इज वेरी नियर। वो पियर चली गई। अब वो पियर जाने के बाद आप देखो, अब सेठानी वापस बोले चलो एक इकलौती थी, लड़ते थे झगड़ते थे पर सेवा तो वही करती थी कहीं ना कहीं, हमेशा साथ में वही रहती थी। बोले वो भी इकलौती थी, वो भी चली गई। अब वो एकदम नाराज हो गए, एकदम जैसे डिप्रेशन में चली गई। अब अभी तो एक ही स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस बस्टर एक ही है, वो कौन है घर में? सेठ। पर आपको तो पता ही है, बात चली, वो तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, वो फील कर रही है डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। पर सेठ जी तो एकदम मस्त है, और रह रहे आराम से वेल ड्रेस्ड। तो उस समय पर यह हुआ कि सेठ जी ने जब बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पहले तो क्या थी वो चंद्रमुखी थी, फिर क्या हो गई सूर्यमुखी, फिर क्या हो गई ज्वाला। देखो इधर इधर किसी का आवाज आया, लगता है अनुभव है इन लोगों को, इधर से तो नहीं आएगा, इधर से ही आएगा। तो फिर क्या बन गई ज्वालामुखी। तो ऐसी ज्वालामुखी बनी, जो अनशन बोला, एंगर, और एकदम भयंकर था, डेंजर। अब कुछ समय बीता, एक दूसरी स्टोरी उसी समय पे चल रही है। एक कुछ डाकू थे, और वो डाकू जो थे ना, कुछ बड़े राजा के वहां से कुछ कुछ अच्छा धनमाल लेकर के निकल रहे थे। तो सब गधे पे लेकर के निकल रहे थे। अब गधे तो पता ही है आपको, तभी तो गधे बोलते हैं। तो गधे क्या है, अंधेरे में चल रहे थे, उनको पता नहीं, रास्ता थोड़ा भटक गए, और वो तो पिए हुए थे, सब लोग पी करके आराम से चल रहे थे। तो आते आते गधे रास्ता बदला, और बदलते ही कहाँ पहुंचे, वो स्पेशल जगह पे पहुंचे गुड़गांव में। और गुड़गांव में पहुंचते पहुंचते कहाँ और आगे पहुंचे, ये एरिया का नाम क्या है? हाँ, सुशांत लोग, वाह, वहां पहुंचे। फिर करते करते कहाँ पहुंचे? अरे देखो आप लोग बोल रहे हो, लाफिंग। अब आप देखो, वो सेठ जी वहीं पे है, रात का अंधेरे का समय है। अब वो जो गधा है, उसको और कोई जगह नहीं मिल रही है, एक ही जगह मिल रही है, क्योंकि वो उधर क्या नहीं है, वो दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है। वो आ गया, लापिंग में आया, उसने क्या किया, उसने वो जितना, क्योंकि उसको तो वो लोड लग रहा है ना, वो स्ट्रेस लग रहा है, तो उसने क्या किया, सारा धन जितना भी था
वो सारा ऐसे ऐसे किया और उधर गिरा दिया, और जैसे ही गिराया, गिरा करके वो क्या कर गया, आगे निकल गए, सारे गधे आगे निकल गए। और इधर कुछ अलग ही चीज हो रही है। सेठानी आई सुबह सुबह, और जैसे ही कोई पाँव लगा, और पाँव लगते ही देखा कुछ है, क्या है। फिर खोला, जैसे सूर्य की किरणें आई, खोला तो क्या देखा, सोना ही सोना। आजकल सोने का वैल्यू बहुत है, वो सोने का भी और ये सोने का भी। अब जैसे ही ये सोना देखा, बोले यार क्या बात है, सोने का सूरज उग गया आज तो। क्यों रघुवीर जी, कहीं सेठ जी आप तो नहीं थे ना? सोने का सूरज उग गया, बोले आज तो कुछ स्पेशल डे है। हाँ, स्ट्रेस वाला नहीं है, बोले ना, ये मस्त रहते हैं। नाम ही ना रघु और वीर, रघु राम, राम भगवान हो गए, वीर भगवान महावीर हो गए। तो बात ये थी कि वो जैसे ही खजाना सामने दिखा, अब सेठ और सेठानी बात कर रहे, बोले अभी तक तो मैं ये सोच रही थी आप पागल हो गए हो, सटिया गए हो, पर आज जो हुआ है, जो होता अच्छे के लिए हुआ, तो आज दिख रहा है कि भाई जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। पर कनेक्शन कैसे करें डॉट्स को? अब अगर सेठ की जगह होते तो आप क्या बताते, बताइए। कनेक्शन ऑफ द डॉट्स, हाउ कैन वी कनेक्ट द डॉट्स? सबसे पहले क्या हुआ था, एकदम सही बात, आने का रास्ता मिल गया। गेट बंद होता तो क्या रास्ता मिलता, क्या नहीं मिलता। सेकंड क्या हुआ, डोर, नहीं, कुत्ता, कुत्ता था ना वो, तो कुत्ता मर गया, तो फिर उससे क्या फायदा हुआ, कुत्ता होता तो क्या करता, भोगता, भोगता तो वो भाग जाते। तो ये दो तो ठीक है, तीसरा क्या हुआ, बहू जी चली गई, इसमें क्या बुरा हुआ भाई, मतलब इसमें अच्छाई क्या हुई, जो होता अच्छे के लिए, तो इसमें क्या अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या, चलो ये थोड़ा पास में है, और क्या रीजन था, झगड़ा होता है इसका वहाँ पे। क्या झगड़ा होता, वो अगर उसका सासू का झगड़ा होता तो वहाँ वो उसकी गांड में गिरे डिवाइड पर, वो तो ठीक है ना, सेवा करती थी ना, वो तो बेचारी सेवा करती थी, तो परिवार का एक सदस्य थी, एक अंग थी, तो उसका भी कोई हिस्सा होता तो कोई दिक्कत नहीं था उसमें। तो परिवार ही है ना, एक ही परिवार है। देखो, जो कोई भी अगर लेडीज होती है तो वो बात रहती है क्या, भाई तुम मत बोलो, इधर रहना है ना, इन लोगों के मुंह से आने दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, क्या कह रहे थे, जितने लोग नहीं, लोग में ये भी आ जाएंगे। तो बात यही है, देखो आपके मुंह से निकली है, देखो हमने नहीं बोला। तो मेन बात ये है कि देखो, वो बहू होती तो सबसे पहले किसको फोन करती, माँ को फोन करती, पियर, और पियर को फोन करती, पियर वालों को पता चलता, फिर धीरे धीरे पियर वाले कुछ और किसी को बताते, करते करते किसके कान में पहुंच जाती, राजा। तो राजा के कान में पहुंचती तो वो बजा देता उसका बाजा। तो उसीलिए आप देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसका मतलब ये नहीं है घर का दरवाजा तोड़ दो, पेट को मार दो और बहू को निकाल दो, उसका मतलब ये नहीं है। पर इसका मीनिंग ये है कि लाइफ में हमने जितना प्रयास किया, जो कोशिशें की, वो कोशिश आपकी बेस्ट कर लो, फिर उसके बाद रिजल्ट जब आता है, तब जो भी रिजल्ट आए उसमें क्या हमेशा रखना है दिमाग में, जो होता है अच्छे। क्योंकि आउटकम जब आपके हाथ में नहीं होता है तो आपके पास यही ऑप्शन रहता है कि उसमें क्या अच्छा हम देखें। आप देखो, दलाई लामा जी को पूछा गया कि आपको तिब्बत से निकाल दिया तो कितना बुरा हो गया आपके साथ। अब कोई व्यक्ति होता, आपको पता ही है हिस्ट्री थोड़ी सी,
कि उनको उनके देश से निकाल दिया, तो वो उससे वर्स्ट क्या चीज़ हो सकती है। तो आदमी बुरा कितना भी सोच सकता है, चाइना के प्रति कितना वो, जो भी कंट्री है उसके खिलाफ कितना दिमाग में उसके अंदर भी एक नेगेटिव थॉट्स होंगे। पर उन्होंने क्या बोला, बोले आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट कंट्री, कि उन्होंने हमको बाहर निकाला, तब जाकर के हमारा जो बुद्धिज्म है वो क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। यूएस में भी गए हम, यूरोप में भी गए, सब जगह हो गए। तो बोले मुझे तो उनको धन्यवाद देना। तो आप देखिए कि आउटकम, अभी देखो सिचुएशन वर्स्ट थी, अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, उनके हाथ में नहीं थी, पर हो गया। अब होने के बाद हम क्या करें, व्हाट रिएक्शन वी शुड गिव। उसने कुछ अलग रिएक्शन किया। ऐसे ही आप देखो, एक फोन है, स्पेशल फोन आता है, कौन सा फोन है जो इनके हाथ में भी है, आईफोन। आईफोन के ओनर कौन थे, स्टीव जॉब्स। आपको स्टीव जॉब्स की भी थोड़ी स्टोरी तो पता ही होगी कि उसको अपनी ही कंपनी से क्या कर दिया था, निकाल दिया था, फायर कर दिया था। और वो अगर नेगेटिविटी में चला जाता, और उसके कुछ अटेम्प्ट भी आए थे, सुसाइड अटेम्प्ट भी कोशिश की थी उसने, पर साथ में उसने क्या देखा कि देखो आउटकम तो मेरे हाथ में, जो हो गया वो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो एप्पल मेरे नाम से जानी जानी चाहिए या मैं एप्पल के नाम से जाना जाना चाहिए। एप्पल इज हायर और आई एम हायर। एप्पल हायर था तब, ब्रांड था, वो नीचे थे। तो उसने सोचा कि अगर मैंने एक एप्पल को बिल्ड किया तो मैं और कितनी कंपनियों को बिल्ड कर सकता हूँ, तो एक्चुअल में तो मैं ब्रांड होना चाहिए। तो उसने अपने आप पे फोकस किया, और मैं क्या नया नया और कर सकता हूँ। तो उसने कितनी कितनी नई कंपनीज खोल दी। फिर वही जो एप्पल था, वही एप्पल उसके चरणों में आया, चरणों में आया, बोले आप वापस आइए हमारे यहाँ पर, और हमारी कंपनी को वापस संभालिए। तो मेन बात है कि अगर उस टाइम पे अगर नेगेटिविटी में चले जाते, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते, सुसाइड कर लेते, या फिर एप्पल को गिराने की एक मंसूबा कर लेते, तो क्या वो आगे आ पाते। तो उसने भी क्या सोचा कि भाई ठीक है, जो अब फिर आगे जाकर के उसने कनेक्शन किया डॉट्स को, कि वो जो मेरे साथ हुआ था वो अच्छा हुआ, क्योंकि उस समय में मेरा ईगो भी अच्छा था, काफी बड़ा था। पर उससे मुझे पता चला कि हम्बलनेस कितनी जरूरी है लाइफ में, कितना कंपैशन होना जरूरी है। तो वो लाइफ में वो पीरियड भी मेरे लिए अच्छा था। तो बात है यही कि कभी भी लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कितनी भी स्ट्रगल आती है, प्रॉब्लम्स फेस करते हो, तो हमेशा एक ही चीज याद रखनी है कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। क्योंकि सबकी लाइफ में स्ट्रगल आती है, जो जिसके जीवन में आता है संघर्ष, वही तो आगे जाकर के प्राप्त करता है हर्ष, वही तो पहुंचता है उत्कर्ष, और वही लोगों की हृदय को करता है स्पर्श, क्योंकि उसने देखा है संघर्ष। तो प्रॉब्लम्स आएगी, पर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को जब करेंगे फेस, तभी तो स्ट्रांग बनेगा हमारा देश, तभी तो जीतेंगे जीवन की सारी रेस, तभी तो हर किसी को कर पाएंगे अच्छे से चेस। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ना, कंपनी है नहीं है, ये है वो है, मटेरियलिस्टिक एसेट एक्यूमुलेशन है नहीं है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेन एसेट क्या है, आपका एक्सपीरियंस। तो आप कितने लोगों को चेस कर लोगे, कितना ही बना दोगे स्ट्रॉन्ग बेस, और कोई नहीं कर सकता आप पर केस, क्योंकि आपका स्ट्रांग है बेस। तो आप कंस्ट्रक्टिव चीजों पे फोकस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव चीज। तो मैं यही कहता हूँ कि लाइफ में हमेशा ये याद रखना है कि लाफिंग, कि चेहरे पे हमेशा क्या रहना चाहिए, स्माइल, पिंकी फेस रहना चाहिए आपका, बराबर है ना। मेकअप वाला नहीं, कुछ लोग कर सकते हैं, पर ओरिजिनल ग्लो। हाँ, ओरिजिनल ग्लो। उसलिए क्या है, ओरिजिनल ग्लो के लिए हमको क्या करना है, स्माइल एवरी वाइल। तो जब भी आप कहीं पे भी एंटर करते हो, तो चेहरे पे क्या रहनी चाहिए, तो एंटर विद स्माइल, एग्जिट विद स्माइल, वेकअप विद मोबाइल, मोबाइल आएगा तो स्माइल आएगी नहीं, वेकअप विद स्माइल, स्लीप विद, eat with, meet with। तो whenever you see your face, you should have, ऐसा नहीं कि फोटो खींच रहे हैं तभी स्माइल, ऐसा मान के चलना है कि सभी जगह दुनिया में फोटो है, सीसीटीवी कैमरा तो है ना,
सभी जगह पे है। तो इसलिए स्माइल एवरी बाय, और वही होनी चाहिए आपकी जीवन की लाइफ स्टाइल। तभी पास हो जाएगी बॉस के पास सारी आपकी फाइल, और आप भागोगे माइल एंड माइल। तो स्माइल एवरी बाय। तो जब होती है चेहरे पे मुस्कान, तो स्वतः ही दूर हो जाती है सारी थकान, और व्यक्ति वही कहलाता है महान जिसके चेहरे पे हमेशा रहती है मुस्कान, और उसी का बढ़ता है समाज में सम्मान और नाम। तो चेहरे पर रखनी हमेशा मुस्कान। तो लाफिंग हमेशा याद रखना है कि पिंकी पिंकी फेस होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। बोलते हैं ना ब्लश, बोलते हैं ना कि ब्लश कर रहा है, तो वो तो बहुत कभी कभी होता है, पर वो कभी कभी नहीं होना चाहिए। वो कब होना चाहिए? वो रोज दिखना चाहिए। पर हर जगह स्माइल मत दे देना। कोई स्ट्रेंजर आ रहा है स्माइल दे दी तो कोई नेगेटिव भी ले सकता, कोई कुछ और भी सोच सकता है। तो हर जगह नहीं, जिन लोगों को हम जानते हैं कम से कम उनको हमको स्माइल देना। तो इसलिए ये छोटी सी बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसके लिए हमको क्या करनी है? चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी है। तो ये जो आपको कुछ स्टिकर्स दिए जाएंगे, ये आपको क्या करना है? कुछ तो इधर लगेंगे और कुछ कहाँ ले जाएंगे आप लोग? पीछे चिपकाएंगे क्या? बोले जो लोग पीछे आएंगे वो देखेंगे और स्माइल करेंगे? नहीं, कहाँ पे लगाना है? घर पे। कि घर में जब भी एंटर करोगे तो आप देखोगे तो आपको क्या याद आएगा? मुझे स्माइल के साथ एंटर करना है। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस और नो? और 6 टाइम्स स्माइल कौन सी है? सबसे पहला क्या था? स्माइल, फिर एग्जिट विद स्माइल, फिर वेक अप विद स्माइल, फिर स्लीप विद स्माइल, फिर मीट विद स्माइल एंड ईट विद स्माइल। तो स्माइल एवरी वाइल। तो ये हमेशा याद रखना है। और ये चीज जो है ये किस किस लोगों को, किन किन लोगों को अच्छी लगी? तो अच्छी लगी तो अपने तक रखना चाहिए या शेयर करना चाहिए? शेयर करना चाहिए ना। तो आप लोगों को क्या करना है? 3 बार, आपके घर में भी लोग होंगे, आपके रिलेशन में होंगे, तो 3 बार आपको क्या करना है? इन चीजों को शेयर करनी है। ये स्टोरी भी शेयर करनी है और ये भी चीज शेयर करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी कि जब आप लाइफ में हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखोगे, जब कोशिश करोगे तब तो बेस्ट करना है, तब तो बेस्ट एक्सपेक्टेशन रखनी है, एम्बिशन रखना है, सब कुछ रखना है। पर जब रिजल्ट आ जाता है तब भाई जो होता है, अब उसमें अपॉर्चुनिटी देखो, उसमें क्या बेस्ट कर सकते। तो अब हम मुनीश्री जी को भी